कृपा से करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। आइए एक वचन पढ़ते हैं शुरुआत करने से पहले। वचन संहिता Psalm 95 1-3 आप मेरे साथ दोहरा सकते हैं। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के द्वारा। प्रभु जैसे आपकी उपस्थिति में हम सब आए हैं प्रभु, हम आपके बच्चे हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस जीवन के लिए जो आपने दिया प्रभु, इस वर्ष के लिए जो आपने दिया प्रभु, इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु। सचमुच प्रभु आप महान है, राजाओं के राजा है प्रभु, आप जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। एंड दिस टाइम लॉर्ड एज वी वांट टू वर्शिप यू, हम आपकी आराधना करना चाहते प्रभु। अपना सबसे उत्तम ये आखिरी समय प्रभु, इस वर्ष का प्रभु हम अपना सबसे उत्तम देना चाहते प्रभु। इस स्तुति में, इस आराधना में, अपने समय में प्रभु, हर एक चीज़ों में परमेश्वर। एज वी वेट ऑन यू लॉर्ड, जैसे हम आप पे रुके हैं परमेश्वर, आपका वो ताज़ा अभिषेक प्रभु इस समय उंडेल परमेश्वर, वो आउटपोरिंग होने दे परमेश्वर आपके लोगों के ऊपर परमेश्वर, क्योंकि आपके नाम से प्रभु हम सब यहाँ इकट्ठा हुए परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, हमारे सारे गुनाहों को प्रभु इस समय हम याद करते हैं और हम क्षमा मांगते प्रभु। जाने अनजाने में जहाँ पे भी प्रभु हमसे भूल हुई प्रभु, आपके वचन के अनुसार अगर हमने नहीं चला है प्रभु, हम में से हर एक के लिए प्रभु, अपने आप के लिए प्रभु हम क्षमा मांगते प्रभु। हमें क्षमा कर प्रभु, क्षमा करने वाला सिर्फ आप है प्रभु। आपके उस लहू से हमें आप शुद्ध कर प्रभु, ताकि प्रभु हम हर एक जो चीज़ें आपकी ओर से नहीं प्रभु इस वर्ष यहाँ पीछे छोड़े प्रभु, और नए वर्ष में प्रभु आपकी उस भलाई को, आपकी उस अच्छाई को, आपके उस अभिषेक को लेकर हम आगे बढ़े परमेश्वर। धन्यवाद करते फिर से एक बार प्रभु, सारा आदर महिमा आपको देते। पिता ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। आज हम यहाँ कहीं भी हो सकते थे, इस समय न्यू ईयर्स मनाने के लिए हम कहीं भी जा सकते थे, पर आज यहाँ हमने चुना है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे। तो आप सब बहुत आशीषित हैं और परमेश्वर आपसे बहुत प्रसन्न है कि आप यहाँ मौजूद हैं इस समय। और ये हमारा सौभाग्य है कि इस नए वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं परमेश्वर की स्तुति करते हुए, परमेश्वर के धन्यवाद के गीत गाते हुए। तो आइए हम धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर की जय जयकार करेंगे, जैसे हमने पढ़ा, जैसे ब्रदर जोसेफ ने हमको पढ़ाया, हमने वचन से पढ़ा। परमेश्वर की जय जयकार करेंगे धन्यवाद कहते हुए। हालेलुया, क्योंकि ये आशाओं का दिन है। यस, और हमें विश्वास करके आगे बढ़ना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुशियाँ मनाएं।
मसीह के लिए। थैंक यू जीसस। सचमुच धन्यवाद हो तेरा परमेश्वर। धन्यवाद, इस साल परमेश्वर तूने हमें संभाला। और इस साल जैसे हमने डिक्लेयर किया था, घोषित किया था कि ये साल कौन सा साल था? ईयर ऑफ विक्ट्री, हिंदी में जय का साल। तो मुझे देखना है, हाथ उठाकर आप मुझे बताएंगे कितने लोगों ने जय पाई है इस साल। वाओ, थैंक यू जीसस। आइए इर्द गिर्द देखिए कितने हाथ ऊपर हैं। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। जोरदार ताली बजाएं यीशु मसीह के लिए कि यीशु ने हमें विक्ट्री दी है, हमने जय पाई है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और ये हमारी सच्चाई है कि यीशु ने ऑलरेडी हमें विक्ट्री दे दी है, तो हमें हमारे विक्ट्री में चलते जाना है। यस, हमारे जय में हमें आगे बढ़ते जाना है। थैंक यू जीसस। आइए उसके नाम को ऊंचा उठाएं, क्योंकि वो नाम सबसे ऊंचा नाम है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, बोलो यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, बोलो यीशु है वो नाम। हाँ, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, शापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, शापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, बोलो यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, बोलो यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा यीशु नाम, सबसे ऊंचा यीशु नाम, यीशु नाम सबसे ऊंचा। यीशु नाम सबसे ऊंचा। यीशु नाम सबसे ऊंचा। यीशु नाम सबसे ऊंचा। यीशु नाम। जिस नाम में है जिंदगी, बोलो यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, बोलो यीशु है वो नाम। हाँ, जिस नाम में है जिंदगी, बोलो यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम।
यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। थैंक यू जीसस, प्रेज यू गॉड, प्रेज यू गॉड, प्रेज यू गॉड। ये कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ यीशु के नाम को ऊंचा उठा रहे हैं और बाहर के लोग अंधकार में हैं पर यहाँ रोशनी है, यीशु की रोशनी यहाँ चमक रही है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम उसको स्तुति देंगे, उसकी महिमा, उसको महिमा देंगे। थैंक यू जीसस, वी प्रेज हिम, वी प्रेज हिम, वी प्रेज हिम। थैंक यू लॉर्ड। लेट एवरीथिंग दैट हैज ब्रेथ प्रेज द लॉर्ड। आप मेरे साथ गाएंगे, लेट एवरीथिंग दैट हैज ब्रेथ प्रेज द लॉर्ड। यस, हर एक चीज जिसमें वो सांस है वो परमेश्वर की स्तुति करे। Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord. I praise in the valley, praise on the mountain. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when outnumbered, praise when surrounded. 'Cause praise in the waters, oh, 'cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. I'm gonna praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, praise when I don't. Praise 'cause I know, I praise 'cause I know you're still in control. Praise is a weapon, my praise is a weapon. It's more than a sound. Oh, my praise is the shout that brings Jericho down. So come on church, as long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. I'm gonna praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How can I keep it inside? I won't be quiet, I won't be quiet, my God is alive. How can I keep it inside? So I'm gonna praise the Lord, oh my soul. And I'm gonna praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, I praise when I don't. Oh, I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, my praise is a weapon. It's more than a sound. Oh, praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. And I'm gonna praise the Lord, oh my soul. We won't be quiet, and we won't be quiet. My
cause you're sovereign. Praise cause you reign. Praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody greater than I praise. I praise cause you're sovereign. Praise cause you reign. Praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody greater. One more time. I praise cause you're sovereign. You reign. You reign. Praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. अपनी आवाज़ को उठाएं. Praise the Lord, oh my soul. We're gonna praise the Lord, oh my soul. And I'm gonna praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How can I keep it? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How can I keep it inside? So we're gonna praise the Lord, oh my soul. And we're gonna praise the Lord, oh my soul. Let every breath that has praise the Lord. Praise the everything. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Lord, we will sing with all that we have. पूरे ताकत से, तन मन से परमेश्वर हम आपके लिए गाएंगे. परमेश्वर आपकी महिमा के लिए गाएंगे. परमेश्वर आपके गुणगान गाएंगे. परमेश्वर क्योंकि आप जैसा कोई नहीं है. परमेश्वर जो आप कर सकते हो परमेश्वर कोई नहीं कर सकता. Thank you, Lord, that we know you. Thank you, Lord. Thank you, Lord, that we know your name. कितनी बड़ी बात है कि हम यीशु के नाम को जानते हैं. आप हमारा सहारा हो परमेश्वर. आपके बिना हम कुछ भी नहीं परमेश्वर. हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ आपकी स्तुति कर सकते हैं. सिर्फ आपकी आराधना कर सकते हैं परमेश्वर. और कुछ भी नहीं प्रभु. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई. यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई. यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी सवर गई. तूने मुझे है बचाया. तूने मुझे सहलाया. तूने मुझे है बचाया. तूने मुझे सहलाया. इसका धन्यवाद करें. मैं धन्यवाद करता रहूंगा. यीशु धन्यवाद करता रहूंगा. मैं धन्यवाद करता रहूंगा. यीशु धन्यवाद करता रहूंगा. धन्यवाद 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 धन्यवाद. यीशु ने ऐसा प्रेम जताया मुझको
दी है। इस साल परमेश्वर ने जो हमें प्रमोशन दी है, इस साल परमेश्वर ने जहां हमें छुड़ाया है मुश्किल स्थिति से, इस साल हम जहां फंसे हुए थे परमेश्वर ने वो द्वार खोला है। इस साल जो बंधन टूटे उसका धन्यवाद। इस साल परमेश्वर ने जो नया कार्य किया आपके रिश्तों में उसका धन्यवाद। इस साल परमेश्वर ने आपके ऑफिस में, आपके काम में, आपके कॉलेज में जो नया काम किया है उसका धन्यवाद। परमेश्वर ने जहां आपको फेवर दिखाया है, जहां उसने आपको बचाया है, जहां उसकी रोशनी चमकाई है, उसने मार्ग दिखाया है, उसका धन्यवाद। कलीसिया, हमने देखा कि कितने लोगों को परमेश्वर ने इस साल जय दी है, कितने लोगों को परमेश्वर ने इस साल विक्ट्री दी है। आइए ताली बजाकर यीशु का धन्यवाद दें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। Stop thanking you, Lord. धन्यवाद, 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 धन्यवाद। Lord, thank you, Jesus. आइए अपने शब्दों में परमेश्वर का धन्यवाद दें। आइए कलीसिया अपनी आवाजों को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। Thank you, Lord, that you have been merciful, Lord. Thank you, Lord, that you have never failed me, God. Thank you, Lord, you have given me victory. आइए अपने आवाजों को उठाएं। I'm sure आपको धन्यवाद देना है। I'm sure आप कुछ कहना चाहते हो परमेश्वर को। इस साल के लिए जो जो परमेश्वर ने किया है उसका धन्यवाद है। अपनी आवाजों को उठाएं। कलीसिया अपने खुद के वर्ड से परमेश्वर को शुक्रिया कहें, उसका शुक्रिया अदा करें। Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for healing me, Lord. Thank you, Lord, for promotion, Lord. Thank you, Lord, for financial breakthrough, Lord Jesus. Thank you, Lord, that emotionally, Lord, you taught me, Lord, to be strong, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You rescued me from wrong relationships. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. उसकी उपस्थिति में बने रहें। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, God. शुक्र अदा करूं मैं कैसे बयां। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। गुनाहों में नैया थी डूबी, तू रहबर की आवाज बना। जो उभरा है मझधार में से, तोड़ने को पर्दे गया। और एक बार गाएंगे। गुनाहों में नैया थी डूबी, तू रहबर की आवाज बना। जो उभरा है मझधार में से, तोड़ने को पर्दे गया। मेहरबान मेहरबानियाँ दो आलम तेरा निशान है। मेहरबान मेहरबानियाँ है, इनायत का पासबान है। आइए आवाज उठाकर गाएं। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। प्रभु शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। या खुदा तेरा शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। जहान देखो तू ही दिखता है, हर पल तेरा जिक्र करो। हर जहान देखो तू ही दिखता है, हर पल
शुक्र करो, हर जान देखो तू ही दिखता है, हर पल तेरा जिक्र करो, हर जान देखो तू ही दिखता है, हर पल तेरा जिक्र करो। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। हाँ प्रभु, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। हम धन्यवाद करते रहेंगे परमेश्वर को कि परमेश्वर ने जो अनुग्रह किया, जो दया की, जो बहुत ऐसे आशीषों से नवाजा है हमें, है ना। हम पीछे मुड़कर देखते हैं, एक साल बीतने को है, कुछ घंटे बाद के है, लेकिन हम पिछले पूरे साल में देखेंगे तो परमेश्वर ने क्या ही चमत्कार किए, क्या ही आशीषें दी है, कितनी बातें हम सीखे हैं। तो हमको परमेश्वर को हम धन्यवाद के उस ग्रैटिट्यूड में कि गॉड हैज शोन अस दिस डे एंड ही हैज प्रोटेक्टेड, इज प्रोवाइडेड ऑल आवर नीड थ्रू आउट अ ईयर। Few hours are there, but however, when we think about that last, how the year has passed, Lord has given the blessing, provisions, and many more things beyond our imagination. So now, one more time, we will sing this particular song, and with gratitude in heart, we will sing one stanza, and then we will mean it. हम उसको जो गा रहे हैं उसको हम लोग यकीन करेंगे कि हम जो बात कर रहे हैं कि परमेश्वर शुक्र अदा हम आपको करते हैं। क्योंकि जो आशीषें आपने हमें दी है प्रभु, परमेश्वर जो अनुग्रह आपने हम पर किया है, जिससे परमेश्वर की मतलब कि ट्रायल एंड ट्रायम्फ, कि परमेश्वर ने हमारे साथ रहा, कि जब जब चुनौतियाँ आई परमेश्वर हमारे साथ था, और विजय दिलाई परमेश्वर हमारे साथ था। हमारी सभी प्रार्थनाओं का परमेश्वर ने उत्तर दिया। उस गीत को गाएंगे और हम उसको समझते हुए, we mean it in a heart, we will gaze. Please. गुनाहों में नैया थी डूबी, तू रहबर की आवाज बना, आप बने प्रभु, जो भरा है मझदार में से, तोड़ने को पर्दे गया। मेहरबान मेहरबानियाँ हैं, दो आलम तेरा निशान है। मेहरबान मेहरबानियाँ हैं, इनायत का पासबां है। तो आइए मिलकर गाएं। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। हाँ खुदा तेरा शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। हाउ डू वी थैंक यू लॉर्ड। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता प्रभु तेरा। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। हाँ मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद।
के लिए करते हैं कि परमेश्वर ने जो कार्य किया, जो अनुग्रह किया, लेकिन आने वाले साल में हम लोग जब प्रवेश करेंगे, हम प्रवेश इससे करेंगे कि वी विल विद द वर्शिपिंग द लॉर्ड, हम परमेश्वर की आराधना करते हुए विल स्टेप इनटू द, जो हमने परमेश्वर ने कार्य किया वो इस तरह से परमेश्वर आगे भी करेगा। हमारी करीब करीब सभी प्रार्थनाओं, मैं तो कहता हूँ कि मेरे 100% प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। हर बार प्रार्थना का उत्तर हाँ ही नहीं होता है, कई बार नहीं भी होता है, हम उसको लेते नहीं हैं। कई बार रुक जा, बाद में मिलेगा ऐसा, लेकिन हम उन्हीं प्रार्थनाओं को उत्तर गिनते हैं कि जो मुझे हाँ में जवाब मिला है। मैं भी ऐसा किया करता था, लेकिन हम अगले साल में जब जाएंगे, एक अनुरोध आपसे, एक चुनौती, एक चैलेंज मैं आपको दे के जाऊँगा कि हम लोग वचन सब पढ़ते हैं लेकिन उसको मनन करना ज़रूरी है। किसी ने मुझे बताया कि जो खाना खाते हैं हम लोग रोज़ 3 बार 4 बार, कोई 5 बार भी खाता है, परमेश्वर की स्तुति हो, लेकिन जो खाना खाते हैं वो वचन का पढ़ना है। लेकिन अगर वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, है ना, कि अगर वो डाइजेस्ट नहीं हुआ तो उसका कोई मतलब नहीं होता, बराबर ना। खाया तो हुआ लेकिन आपके शरीर को नहीं लगेगा, बॉडी एब्सॉर्ब नहीं करेगी, तो मनन करना वचन उसकी नहीं है कि हम खाना भी खाएंगे, उसके ऊपर वो परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे भी, और उसी तरह से हम मनन भी करेंगे कि परमेश्वर एक एक वचन में क्या कहना चाहता है, और हम लोग गौर करेंगे उसमें, तो हम सभी बातों को समझ में आएगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम थोड़ी एक प्रार्थना करते हैं। ओके, धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह आपके अनुग्रह दया और करुणा के लिए जो आपने बताए प्रभु। हम धन्यवाद उस बात के लिए करते हैं प्रभु कि आपने हमें संभाला परमेश्वर, कई चुनौतियों का परमेश्वर आपने सामना करवाया और हमें विजय दिलाई प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, और आने वाले साल में परमेश्वर अनुग्रह कर प्रभु, हम आपकी इच्छा के अनुसार चले, हम आप आराधना करते हुए आपके इस नए साल में आए। और उसके साथ साथ हम प्रार्थना करते परमेश्वर, जो वचन पढ़े परमेश्वर उसको मनन करने के लिए हमें मदद कर प्रभु। आप प्रभु की सहायता आपकी ओर से आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. जय मसीह की। I hope everyone enjoyed the praise and worship, right? आशा करते हैं कि आपने स्तुति आराधना And का आनंद definitely लिया है, God is going to work in your life. और जरूरत कि परमेश्वर आपके And जीवन में कार्य करने वाला है। if you have prayed for something and if it is not answered, I'm claiming that going forward, like all the prayers will be answered in the Jesus name. आपको ऐसे लग रहा है कि आपने you प्रार्थना believe किया it? है और आपको उसका उत्तर नहीं So मिला है, तो विश्वास shout करें। hallelujah. जोर से I हालेलुया। can't hear it. Amen. So as Brother Ramesh shared, like the word is like a food, right? जैसे भाई रमेश ने शेयर किया था, हमसे बांटा था कि जैसे वचन एक खाना के समान है, भोजन के समान है, And like we are going to eat that food right now. और वो भोजन अभी हम खाने जा रहे हैं। So are we ready? हम सब तैयार I हैं? want to see your hands. आपके हाथों को देखना चाहते हैं। So right now we are going to eat from the table of God. अभी हम परमेश्वर के मेज से खाने वाले हैं। So let's welcome our Pastor Brian and Pastor Vaishali with a round of applause. आइए हम परमेश्वर के दास पास्टर ब्रायन और पास्टर वैशाली का स्वागत करते हैं जोरदार तालियों से। Yeah, thanks. It's good to be in the house of God, and it's the last day of 2024. परमेश्वर के भवन में आना आनंद की बात है, आमेन। Hallelujah. और 2024 का ये आखिरी दिन है। And we are preparing ourselves to step into a new year very soon. Few hours, maybe, not hours. In fact, few minutes are left. और हम सभी तैयार हो रहे हैं नए साल में कदम रखने के लिए, और कुछ ही मिनट बाकी रह गए हैं। I just want you to stand for a moment and just still your hearts. और मैं चाहता हूँ कि हम सब एक बार फिर खड़े हो जाएं, अपने दिलों को हम शांत करें। Everyone in the presence of God, let us all still our hearts and close our eyes if you want, or you want to kneel down. Even you want to sit down, no problem. If you want to stand, as I told you to stand. और हम सब प्रभु की उपस्थिति में हैं। यदि आप घुटनों पर आना चाहते तो भी, या फिर आप बैठे रहना चाहते तो भी आप बैठ सकते हैं।
लेकिन आइए हम अपना ध्यान प्रभु की ओर करें। Even as we still our hearts, we can just reflect all the days of 2024. और अपने मनों को जैसे हम शांत कर रहे हैं तो हम याद करें 2024 के सभी दिनों को। Some things were challenging, कुछ चुनौतीपूर्ण बातें भी आई, some victories. कुछ जीत हमने पाई। Maybe it was a valley experience. हो सकता है एक तराई का अनुभव भी रहा हो। But in all this thing, God works for our good. लेकिन इन सभी बातों को मिलाकर परमेश्वर हमारे लिए भलाई ही उत्पन्न Who करता है। are called according to His purpose. हम जो उसके बुलाए हुए लोग हैं। You survived and you're on the last day of 2024. और इस पूरे वर्ष भर हम जीवित रहे और हम इस वर्ष के आखिरी दिन तक आ पहुंचे। God tells Moses, stand still and see the salvation of the Lord. और परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि तू शांत रहे और परमेश्वर के उद्धार को देख। Even the world outside is busy, noisy. और चाहे बाहर दुनिया बहुत व्यस्त है और शोरगुल में है, But let us still our hearts लेकिन आइए हम अपने दिलों को शांत and करेंगे let the Lord speak to each one of you. और प्रभु हमसे हर एक से बातें करे। Now say, Lord, speak to your servant and name yourself. और अब अपना नाम लेकर प्रभु से कहे, प्रभु अपने दास या अपनी दासी से तू बात कर। Today's word. आज के वचन के द्वारा Every word that may fall on good soil of our hearts. हर एक शब्द हमारे दिल की जमीन पर गिरेगा जो एक अच्छी जमीन की तरह तैयार हो। Come on, say, Lord, speak to your servant today. और आइए हम कहेंगे, प्रभु आज तू अपने इस सेवक से बात कर। We are listening और हम सुन रहे हैं प्रभु, in Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम से। Give a clap offering to Jesus. आमीन, आमीन। आइए प्रभु के लिए हम तालियां बजाएंगे You may be seated. और आप बैठ सकते हैं। You know, Jamie said, okay, what was last year word? और जैसे कि जैमी Not ने this year word. हमसे पूछा था कि इस साल का वचन क्या था, And you all answered. और हमने उसका जवाब दिया। And let me answer you, what is last year word? और इस साल this No, year, last year word. पिछले साल का Yes. क्या था? You answered this year word, it's already there. It is year of victory. और इस साल के लिए नहीं, 2024 के लिए तो हम सब जानते हैं, जय का वर्ष। लेकिन 2023, 2023 के लिए क्या remembers? था, किसी को याद है? Okay, yes. The year of purpose. उद्देश्य का वर्ष था। Amen. Purpose. Okay. उद्देश्य का वर्ष। So the promise of the year word for 2025 तो आने वाला जो साल है 2025, उसके लिए जो Is- वचन है हमारे लिए, power to witness. और वो है गवाह होने की सामर्थ। Say power to witness. आइए हम सब कहेंगे गवाह होने की सामर्थ। And the main scripture is from the book of Acts chapter 1 and verse 8. और इसके लिए जो मुख्य वचन है प्रेरितों की किताब के अध्याय 1 से, और वो वचन 8 है। And let us all read together. आइए हम सभी मिलकर पढ़ेंगे। Come on, are you ready? You shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me. I can't hear. Okay, maybe English speaking less than Hindi speaking maybe. आइए जितने लोग इंग्लिश जानते हैं, पास्टर के साथ हम इंग्लिश में वचन बोलेंगे। You shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. आइए हिंदी वाले हिंदी में पढ़ेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे।
Amen. Amen. You know, the book of Acts was written by Dr. and Apostle Luke. प्रेरितों की किताब प्रेरित लूका ने लिखी थी, जो एक डॉक्टर था. And after the resurrection of Jesus from the grave, और यीशु मसीह के मरकर जी उठने के बाद people have seen, many people were eyewitnesses of his resurrection. और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कई लोग चश्मदीद गवाह थे. Amen. In fact, it was almost in the book of Acts 1 only is mentioned 40 days Jesus was on this earth meeting his disciple and others. और प्रेरितों की किताब में ही लिखा है कि मरकर जी उठने के बाद करीब 40 दिनों तक यीशु मसीह उनके बीच में था और कई लोगों से मिला. And then Jesus tells in Acts 1:8 that is a key verse to unlock the whole book of Acts. और फिर प्रेरितों अध्याय 1:8 में यीशु मसीह जो ये बात कहता है वो पूरी प्रेरितों की किताब के लिए मानो एक कुंजी का वचन है. Somebody said the book of Acts is a book of action. और किसी ने कहा प्रेरितों की किताब ये कार्यों की किताब है. And it was the action of the Holy Spirit through his disciple. और पवित्र आत्मा के काम थे जो उसने अपने प्रेरितों के द्वारा किए थे. And it was initiated by the Holy Spirit और इन कार्यों को पवित्र आत्मा ने शुरू किया था. in the lives of disciples of Jesus who were formerly cowardly and fearfully and ignorant after the death of Jesus Christ. और ये कार्य यीशु मसीह के चेलों में पवित्र आत्मा ने शुरू किया जो पहले बहुत डरपोक थे और Unsure, और उनको पूरा भरोसा भी नहीं था एक तरह से, ignorant, और अनजान और अज्ञानी लोग हम कह सकते हैं. they were hiding. वो छुप गए थे यीशु की मृत्यु के बाद. But Jesus tells them, लेकिन यीशु मसीह उनसे कहता है, tells his disciple, अपने चेलों से कहता you है need to wait in Jerusalem कि तुम्हें यरूशलेम में इंतजार करना for the होगा promise of the Father from heaven. कि परमेश्वर पिता ने जो प्रतिज्ञा दी है और वो जो स्वर्ग से आने वाला है. And there were 120 men and women in the upper room waiting for the promise that Jesus said it will be coming. और यीशु मसीह ने जो वादा किया था उसके वादे के अनुसार 120 लोग ऊपरी कमरे में रुके हुए थे उस वादे के पूरे होने के लिए. He did not tell when it is going to come. उसने ये नहीं बताया था कि वो कब आएगा. Today the world is waiting for the second coming. He did not tell when he is going to come. और आज भी जैसे दुनिया रुकी है उसके दूसरे आगमन के लिए या दोबारा आने के लिए कि कब यीशु आएगा. But on the day of Pentecost, लेकिन पेंतेकोस्त के दिन it was fulfilled for the Father promise that the Holy Spirit came. और जो पिता की प्रतिज्ञा थी वो पूरी हुई जब पवित्र आत्मा आया. And then Acts 1:8 said, you shall receive power when the Holy Spirit will come. और जैसे प्रेरितों 1:8 में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे. And that you will be my witnesses in Jerusalem and in Judea and in Samaria and to the ends of the earth. और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे. So in this Acts 1:8 I want to emphasize two words. और प्रेरितों 1:8 इस वचन में से दो शब्दों पर हम ध्यान देने वाले हैं. The slide will come. The first one is power. और जो पहला शब्द है वो है सामर्थ. And the second word is witnesses. और दूसरा जो शब्द हम देखने वाले वो है गवाह. But first one is the power. तो सबसे पहला है सामर्थ. The Greek word for power is dunamis. और जो यूनानी शब्द है सामर्थ के लिए वो है dunamis. It comes from an English word. No, this power. It just keep on saying. Just check it. और इंग्लिश में जो उसका शब्द है वो है डायनामाइट. It's called dynamite. उसको डायनामाइट कहते हैं. Yeah. It's a very powerful word. और ये जो शब्द है वो नाम सुनकर ही हमें पता चलता है कि बड़ा ही शक्तिशाली शब्द है. You know, dynamite was invented by Alfred Nobel. और डायनामाइट का इजाद अल्फ्रेड नोबेल ने किया था. He was an inventor. वो एक वैज्ञानिक था. And he used it for a good cause. You know, pieces of rocks or hard thing, dynamites were used. और अच्छे काम के लिए इस चीज़ का उसने इजाद किया था कि अच्छे काम के लिए उपयोग किया कि जैसे मान लो एक चट्टान में से रास्ता बनाना है तो उस चट्टान को कैसे तोड़कर उसमें से रास्ता बन सकता है. But then suddenly
they use it for a wrong cause and during war, and they would kill people because of this dynamite. लेकिन उसके बाद इसी डायनामाइट का इस्तेमाल गलत बातों के लिए करने लगे कि जैसे युद्ध के दौरान जो डायनामाइट का इस्तेमाल होता था कि लोगों को मारने के लिए. When his brother died, और जब उसका भाई मर गया, उसका एक भाई मर on the गया, headline it says Alfred Nobel died. और सुर्खियों में ऐसे खबर आई कि अल्फ्रेड नोबेल मर गया. The merchant of death, or the merchant who killed people of death of dynamite died. We are happy. और ये जो एक तरह से हम कह सकते हैं मौत का सौदागर जिसने डायनामाइट बनाया, जिसकी वजह से कितने लोग मारे गए, अब उसकी मौत के ऊपर हम बहुत लोग खुश हैं. It was a mistake. जबकि ये गलती थी. In fact, it was his brother who died, but they put by mistake newspaper Alfred Nobel died. जबकि उसके भाई की मौत हुई थी, लेकिन अखबारों में गलत खबर छापी गई कि अल्फ्रेड नोबेल ही मर गया है. And when Alfred Nobel read, he felt, saying, I'm called the merchant of death, and because of dynamite. और जब उसने अखबार में इस खबर को पढ़ा तो उसे बहुत बुरा लगा कि उसका जो इजाद था डायनामाइट, उसकी वजह से उसको मौत का सौदागर कहा गया है. And then he said, I'm going to change when I die, I'm going to do such a big thing that people will remember me. और उसने ये ठान ली कि कोई ऐसी बात वो करेगा, इतनी बड़ी बात कुछ करेगा कि उसकी मौत के बाद भी लोग उसको याद रखेंगे. And that's why Alfred Nobel Prize Award is given for people in literature, chemistry, physics, biology, in literature, in peace, and a token of money, a big money. He left a fortune. Till today, every year they give a Nobel Prize in the name of Alfred. उन्होंने जो है उनकी जो संपत्ति थी वो इस बात के लिए उन्होंने दे दी कि एक प्राइज यानी एक इनाम को जो है घोषित किया, जो अल्फ्रेड नोबेल का इनाम हम जानते हैं कि नोबेल पीस प्राइज है, यानी शांति के लिए दिया जाता है, या फिर फिजिक्स या विज्ञान के क्षेत्र में या अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग बहुत उच्चतम काम करते हैं उनको ये इनाम दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, और उसके साथ अच्छी खासी रकम भी उनको पुरस्कार में मिलती है. So today he said you might receive the dynamite power of the Holy Spirit. तो यहाँ पर हम देखते हैं पवित्र आत्मा का डायनामाइट पावर यानी वो सामर्थ हमें दिया गया है. When we receive Jesus Christ as the Lord and Savior, we also receive the Holy Spirit, the dynamite power inside us. और Say जब dynamite power. प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, उसके साथ साथ पवित्र आत्मा भी हमें मिलता है, और पवित्र आत्मा का सामर्थ जो डायनामाइट जैसा सामर्थ है वो हमें मिलता है. Why this power? ये सामर्थ क्यों next दिया slide. है? आइए अगले स्लाइड में And it's a power to be an effective witnesses. ये सामर्थ हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम प्रभावी गवाह बन सके. You receive the power to be an effective witness. और ये सामर्थ हम पाते हैं एक प्रभावशाली गवाह बनने के लिए. Second, why the power to speak the truth in love and grace. और दूसरी बात, क्यों हमें ये सामर्थ दिया गया है ताकि हम प्रेम और अनुग्रह से सत्य हम बोलें. Third, power to it's written there. Power to speak the right word at the right time at the right place. और तीसरा कारण है कि सही समय पर सही जगह पर सही शब्द बोलने के लिए. Because in Luke 12:11 and 12 says, when you go before magistrate and authority, do not worry what to say. The Holy Spirit will teach you. क्योंकि लूका अध्याय 12, 11 and 12. 11 और 12 में ऐसा लिखा है कि जब तुम्हें अधिकारियों के सामने खड़ा किया जाएगा मेरे नाम के लिए, तब तुम चिंता मत करना तुम्हें क्या कहना है, कि तुम्हें उसी वक्त वो शब्द दिए जाएंगे. Next reason why God gives you power, that you may cast out or heal or deliver people from every bondage. और चौथा कारण क्यों हमें ये सामर्थ दिया गया कि हमारे द्वारा जो है लोगों को चंगाई मिले, छुटकारा मिले, हर एक शत्रु की सामर्थ को हम जो है तोड़ सकते हैं. Amen. So these are the few. Actually, there are a lot of reasons why power, but this few, for lack of time, God has given you power for all this reason. Come on, next slide. Put a slide. और भी Poster कारण of है power.
और भी कारण हैं जो हम वचन के द्वारा देख सकते हैं क्यों हमें ये सामर्थ दी गई है, लेकिन ये कुछ बातों को आज हमने जो है लाया है कि हम इन पर गौर कर सकें। As I said, I'm going to emphasize two words. First, I completed power. The next is witnesses. और जैसे कि मैंने कहा कि प्रेरितों 1:8 में से 2 शब्दों पर हम ध्यान देने वाले, पहला था सामर्थ और दूसरा जो शब्द है वो है गवाह। Witness is a legal term in court. That you stood in the courtroom. If you are a Christian, they give you a Bible. If you are a Hindu, they give you a Gita and say, promise you'll tell the truth. और गवाह जो है ये कानूनी शब्द है कि मान लीजिए कोई भी केस है कोर्ट में, तो आप अगर गवाह हैं, तो अगर आप एक मसीह हैं तो आपको बाइबल दी जाएगी कि उस पर हाथ रख के आप ये शपथ लें कि आप सच बोलेंगे, या फिर आप हिंदू हैं तो आपको गीता दी जाएगी, क्योंकि ये एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एक काम। Anybody has been in a witness box? क्या कोई भी हमारे बीच में इस तरह से कोई किसी ने गवाही दी है? काफी लोग। I have not been. मैं कभी नहीं गया इस तरह से कोर्ट में कहीं गवाही देने के लिए। Nothing but the truth. और वहाँ बोलना पड़ता है कि सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। So what is a witness? One who testify of what he or she has seen, heard, believed or experienced. तो गवाह क्या है? गवाह का अर्थ है वो व्यक्ति जो उस बात की गवाही देता है जो उसने देखा, सुना, विश्वास किया या अनुभव किया हो। The disciple जो चेले थे saw Jesus physically. उन्होंने यीशु को आमने सामने देखा था। They experienced him. उन्होंने उसके साथ अनुभव किया था। They talked to him. उसके साथ बातें की थी। After resurrection also, disciple and other people in the Corinthians said 500 people saw. In fact, in the court there is 1 or 2 witnesses, but here there are more than 100 witnesses that Jesus rose up from the grave. और बल्कि कुरिन्थियों की किताब में लिखा है कि 500 से ज्यादा लोगों ने यीशु मसीह को पुनरुत्थान के बाद देखा था। कोर्ट में तो शायद कुछ ही चंद गवाह होते हैं, यहाँ पर सैकड़ों जो है गवाह थे जो यीशु मसीह को उन्होंने देखा था। That's why back again to Acts 1:8, Jesus said, "You shall be my witnesses in Jerusalem and in Judea and in Samaria and to the ends of the earth." और वापस से उस वचन की ओर देखते हैं कि प्रेरितों 1:8 में यीशु ने कहा कि तुम मेरे गवाह होगे यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक। In fact, Acts chapter 1-7 talks about the witness in Jerusalem. और प्रेरितों अध्याय 1 से 7 तक अगर हम देखेंगे तो वहां पर हम देखते हैं कि चेले यरूशलेम में गवाह ठहरे। Acts chapter 1-12 speaks about the witness in Judea and Samaria. Acts 8. हाँ, प्रेरितों 8 से 12 यहूदिया में वो गवाह बने। Judea and Samaria. यहूदिया और सामरिया। And then Acts chapter 13 to the end, and that is till 28, talks about the witness to the ends of the earth. और फिर प्रेरितों अध्याय 13 से 28 में हम देखते हैं कि वहां पर बताया गया कैसे यीशु के शिष्य पूरे पृथ्वी की छोर तक उसके गवाह। The moment the Holy Spirit came, the disciple went out Jerusalem locally. और जब पवित्र आत्मा उन पर आया उसी वक्त शिष्य जो है पूरे यरूशलेम में गए, जो हम कह सकते हैं उनकी लोकल जो स्थानीय जगह में। Then they went to Judea regional. उसके बाद यहूदिया में गए, तो हम कह सकते हैं उनके प्रांत में या उनके राज्य में। Then they went to Samaria national. फिर सामरिया जो हम कह सकते हैं कि देश भर में And राष्ट्रीय then they रूप went to से। ends of the earth beyond Rome. That was Rome, but beyond Rome, the Apostle Paul goes to other countries, and it is ends of the earth. और पृथ्वी की छोर तक, यानी कि रोम से भी आगे प्रेरित पौलुस कई जगहों में गए, और जो ये बात सच हुई कि पृथ्वी के छोर तक वो गवाह हुए। What is your Jerusalem? हमारा यरूशलेम कौन सा है? Your Jerusalem could be your family. हमारा Locally, यरूशलेम in-house, very close by. Your family who are not saved. हमारा यरूशलेम हमारा अपना परिवार हो सकता है जिनका अभी उद्धार नहीं हुआ है। What is your Judea? हमारा यहूदिया क्या है? Your neighbor. हमारे पड़ोसी। Hallelujah, your neighbor. या हमारे पड़ोसी हो सकते हैं। Everybody lives in a neighborhood. हम सभी जहाँ रहते हैं हम सभी के पड़ोसी हैं। If you are feeling cold, I think so you can don't decrease, increase it. John, can you increase? If you are feeling cold, you can raise your hand. He'll increase it so it can become good temperature to be. अगर किसी को ठंड लग रही तो आप अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं और भाई जॉन जो है वो तापमान को बढ़ा देंगे। Anybody lives that there is no neighbor?
कोई भी ऐसी जगह पे आप रहते हैं यहाँ कि आपके कोई आस पड़ोस में कोई नहीं है, In fact, कोई when- पड़ोसी नहीं है, And all are smiling. You have multi neighbor, बहुत सारे पड़ोसी हैं, है ना, left, right, everywhere. और दाएं that- बाएं that हर is- जगह पड़ोसी हैं। That is your Judea. वो हमारा यहूदिया है। What is your Samaria? हमारा सामरिया क्या है? Your enemies. हमारे दुश्मन, Your enemies. हमारे दुश्मन। Jesus went to Samaria. यीशु मसीह सामरिया The गया था। Jews had a cutty with Samaria. यहूदियों की सामरियों के साथ कट्टी The थी। Jews would never go to Samaria. यहूदी कभी भी सामरिया में नहीं जाते थे। Jesus said, I want to go. यीशु मसीह ने कहा नहीं, मैं जाऊंगा। The disciples said, No, Lord. चेलों ने कहा नहीं प्रभु, They are untouchable. वो तो अछूत हैं, They are outcast. वो तो बहिष्कृत लोग हैं, They compromise. We are enemies of them. Don't go. He said, No, there is a woman वो there. हमारे दुश्मन At the हैं। well, I'll meet her. प्रभु वहां नहीं जाओ, लेकिन यीशु ने कहा नहीं, मुझे वहां जाना है कि उस कुएं के पास एक स्त्री होगी जिससे मुझे मिलना है। So your Samaria is who? तो हमारा सामरिया कौन है? It could be your neighbor who's an enemy. हो सकता है हमारा कोई पड़ोसी ही हो जो हमारा दुश्मन है। It could be in your house also. हमारे घर में भी हो सकता है Your enemy. कि जो हमारे, हम सोच कह सकते हैं कि हमारे शत्रु, It could be in a company. या हमारी कंपनी में। And then what is the ends of the earth? फिर पृथ्वी की छोर तक क्या है? Everybody else. और बाकी के जो भी बचे लोग वो सब Any पृथ्वी other. की छोर, और दूसरे अन्य लोग जो Whom we do हैं, not know. जिन्हें हो सकता है हम जानते भी नहीं होंगे। So who is a witness? एक गवाह कौन है? Next slide, please. आइए आगे देखेंगे। Who's a witness? एक गवाह A कौन है? witness tells what he or she knows. एक गवाह वो है कि जो वो जानता है वो बताता है। There is a lot of reference, but this is for your notes. But one verse we will read, Acts 2:32. और कई सारे संदर्भ हैं, आप लिख के बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन इस वक्त हम प्रेरितों अध्याय 2 वचन 32 हम पढ़ेंगे। This Jesus God raised up again to is which we are all witnesses. Yes. इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। This is the same Peter who denied, who was coward, went for fishing. The Holy Spirit came. He stood up and said, This is the Jesus I witnessed to ये you. वही पतरस है जो डरपोक था, जो यीशु के मरने के बाद सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस मछली पकड़ने के लिए चला गया, लेकिन जब पवित्र आत्मा उस पर आया तो वही पतरस है जिसने कहा कि इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। Back again to the slide. Who is a witness? Next point. आइए अगला हम मुद्दा देखेंगे कि गवाह कौन है। A witness is one who shares what he or she has experienced. और उसने जो अनुभव किया है वो बताता है, वो होता है गवाह। 1 John 1:1. पहला यूहन्ना अध्याय 1 का Apostle वचन 1। John says that we have seen him, heard him, touched him, and experienced him. और प्रेरित पौलुस यहाँ पर इस वचन में कहता है कि जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। It's one thing that you know about Jesus, but the other thing is about experiencing him personally. यीशु मसीह के बारे में जानना एक बात होती है, लेकिन उसको व्यक्तिगत रीति से अनुभव करना वो एक अलग ही बात है। And that's why Christianity is not a religion. Christianity is an experience, a touch from God, touch of heaven in your life, that you become a born again and that your life will never be the same और again. इसलिए मसीही जीवन कोई धर्म नहीं है, लेकिन एक परमेश्वर की ओर से एक स्पर्श है कि हम उसको अनुभव करते हैं, हम उसको चख कर देखते हैं, एक नया जन्म का अनुभव हम पाते हैं। And then lastly, who is a witness? और तीसरी बात और आखिरी बात हम देखेंगे कि गवाह कौन है? Who remains loyal till the end. जो अंत तक वफादार रहता In है। Greek, the word witness is martyrs, और यूनानी भाषा में गवाह के लिए जो शब्द है वो है मार्टिस, from which we get the English word martyr. और जिससे अंग्रेजी का शब्द निकलता है वो है मार्टर। It means being loyal to Jesus. और उसका अर्थ होता है कि यीशु के प्रति वफादार No रहना। matter the cost and speaking up for him, even when others oppose. और चाहे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े और दूसरे कितने भी लोग विरोध क्यों ना करें, फिर भी हम उसकी ओर से हम गवाही देने वाले बने, उसकी ओर से बोलने वाले बने। Loyal till the end, the disciple of the early church. अंत तक वफादार रहना। और हम देखते कि प्रथम कलीसिया के जो विश्वासी थे, जो चेले थे, They chose Christ
उन्होंने मसीह को चुना, even unto death. मृत्यु तक भी। They were brought before authorities and said, deny Jesus, we will leave you. He's saying, no, we will choose death, but we will not deny our Savior. उन्हें अधिकारियों के सामने लाया गया और उनसे कहा गया कि यीशु का इनकार करो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने मौत चुनी, लेकिन यीशु मसीह का इनकार नहीं The किया। disciples were courageous and not afraid of any threat or of death of any consequences. और चेले जो थे साहसी थे, वो किसी भी परिणाम से या मौत से नहीं डरते थे। Church in Mumbai, we are okay. But I'm telling the church in India, or any corner, they stand for truth. They are persecuted, but they will never deny Jesus. और कलीसिया मुंबई में तो हम अभी तक सुरक्षित हैं, लेकिन हमारे देश के कई कोनों में हम देखते हैं कि बहुत सारा सताव हो रहा है, लेकिन फिर भी ऐसे लोग हैं कि चाहे मौत भी आ जाए, लेकिन वो प्रभु का इनकार नहीं करेंगे। But I want to tell you, pull up your socks. It can happen even in Mumbai. लेकिन हम भी जो है लापरवाह ना हो, क्योंकि हमारे शहर में भी हो सकता है। But be loyal to Jesus. और इसलिए हम यीशु के प्रति वफादार The रहें। Bible says in Matthew 24:13, he who endures till the end will be saved. और वचन में लिखा है मत्ती अध्याय 24 वचन 13 में, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। So when Stephen was stoned to death by Saul, who became Paul, and Jesus stood up saying, welcome to heaven, Stephen, you are welcome. और जब शाऊल जो बाद में पौलुस कहलाने लगा, जब उसके द्वारा स्तिफनुस पर पथराव हो रहा था, तब यीशु मसीह स्वर्ग में खड़ा होकर उसका स्वागत कर रहा था। Amen. Now there's one more photo which will be shown. आइए अब एक चित्र हम देखेंगे स्क्रीन पर। Let me share the spiritual legacy. और इनकी जो आत्मिक विरासत रही है, आइए उसको हम जानेंगे। Anybody know about Edward Kimball? क्या कोई भी व्यक्ति यहाँ जो एडवर्ड किम्बल के बारे में जानता है? No one. कोई भी नहीं होगा। I also don't know. मैं भी नहीं जानता था। Anybody knows about Billy Graham? कितने लोग बिली ग्रैहम को जानते हैं? We all remember. हम सब जानते हैं। But there was a legacy. लेकिन आइए हम देखेंगे वो क्या विरासत रही है। Never heard about this man, इस Edward. एडवर्ड किम्बल के बारे में हमने कभी नहीं सुना है। Ordinary man. एक साधारण इंसान, He impacted a spiritual legacy. और उन्होंने ऐसा प्रभाव डाला कि एक आत्मिक जो है धरोहर वो छोड़ के The गए। first picture is written there, Edward. He is जो Edward. पहला चित्र है ऊपर हम देखते हैं वो है एडवर्ड किम्बल का। He was a Sunday school teacher. वो एक संडे स्कूल का टीचर था। He would teach the children and he would pray. He said, these children, one day they'll become mighty men and women of faith. और वो बच्चों को संडे स्कूल में सिखाता था और उनके लिए प्रार्थना किया करता था कि एक दिन ये बच्चे परमेश्वर के महान सेवक बनेंगे। He would cry out to God, God, I'm teaching them the word, but I want them to become mighty men. और परमेश्वर को वो पुकार लगाता था कि परमेश्वर मैं तो इन्हें वचन सिखा रहा हूँ, लेकिन प्रभु मैं चाहता हूँ कि ये तेरे विश्वास में और कार्यों में सामर्थी बने। And one day, D.L. Modi, who was working in a shoe shop, और एक दिन डीएल मूडी जो ये व्यक्ति थे, एक जूतों की दुकान में काम किया करते थे। God led Edward to go into his shop and give him the gospel in the shoe shop. और परमेश्वर ने एडवर्ड को अगुवाई की कि वो जूतों की दुकान में वो जाकर उन्होंने डीएल मूडी को सुसमाचार दिया। Moody thought about it, went home, accepted, started reading the Bible. Today, we hear about D.L. Modi. और डीएल मूडी ने उनकी बातों पर ध्यान किया, वो घर गए, उन्होंने बाइबल पढ़ी, प्रभु को अपना जीवन दिया, और आज तक हम डीएल मूडी की हम बात करते He was a हैं। great evangelist of his time. वो अपने समय का एक महान सुसमाचार प्रचारक There था। is D.L. Modi College, Institute and churches built on his name. और डीएल मूडी के नाम से जो है कॉलेज बने हैं, इंस्टीट्यूट बने हैं, कई कलीसियाएं बनी हैं। Now see the chain. अब देखिए आगे क्या वो किस तरह से वो सिलसिला D.L. Modi met F.B. Meyer. डीएल मूडी फिर एफबी मायर से He मिले। witnessed to him. उन्होंने एफबी मायर को प्रभु का वचन दिया। F.B. Meyer became a pastor of a big church of his time. एफबी मायर उनके समय के एक बड़ी कलीसिया के पासबान बने। Then see the chain. और फिर उसके आगे देखिए ये F.B. कड़ी कैसे Meyer चलती गई। witnessed to J. Wimber
और F.B. मायर ने जे विल्बर चैपमैन इनको जो है सुसमाचार दिया। And then Chapman witnessed to Billy Sunday. और चैपमैन ने फिर बिली संडे को जो है प्रभु का Billy वचन दिया। Sunday witnessed to Mordecai Ham. और बिली संडे ने मॉर्डेकाई हैम को सुसमाचार And दिया। Mordecai Ham witnessed finally to a young, dynamite, young-looking Billy Graham. He was very young. और मॉर्डेकाई हैम ने एक बहुत ही जवान और खूबसूरत दिखने वाले एक बिली ग्राहम को जो है प्रभु का सुसमाचार दिया। Billy Graham was one of the, history makers. No one has witnessed so much of people of his time. Almost 2 billion people accepted the Lord in his lifetime. बिली ग्राहम एक इतिहास रचने वाले बने कि उन्होंने अपने जीवन काल में करीब 2 अरब लोगों को सुसमाचार प्रचार किया और किसी ने भी इतने लोगों को अपने जीवन में सुसमाचार नहीं He दिया। conducted more than 400 big crusades. और बिली ग्राहम ने 400 से ज्यादा बड़े-बड़े क्रूसेड यानी सुसमाचार सभाओं का आयोजन He किया। reached over 185 countries and territories in this world. और दुनिया के करीब 185 देशों और इलाकों में वो गए और उन्होंने प्रचार किया। And of late, only some years back, he died at the age of 99. और अभी कुछ ही वर्ष पहले उनकी मृत्यु हुई जब वो 99 वर्ष के थे। Edward Kimball's story reminds us never underestimate the influence of one who can share the gospel to impact one person who can impact the world. और एडवर्ड किम्बल की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी हमें जो है सुसमाचार एक व्यक्ति को सुसमाचार देने की सामर्थ को कम नहीं आंकना है, क्योंकि हम नहीं जानते उसका प्रभाव कितना गहरा और कितना लंबा हो सकता है। Maybe he was not well known, but heaven known him and God rewarded him on earth and also in heaven. Well done, my servant. चाहे उनका नाम प्रसिद्ध नहीं हुआ इस दुनिया में, लेकिन स्वर्ग जानता है उनके कार्यों को और परमेश्वर ने निश्चित उन्हें प्रतिफल दिया है। Beloved, it's yours and my turn. और प्यारो, अब आपका और मेरा समय है। This was a spiritual legacy of a church in those years in 18th century, 19th century. But now we are living in the 21st century. और ये आत्मिक जो है धरोहर हम देखते हैं 18वीं और 19वीं सदी में कलीसिया ने जो कामों को किया, अब हम इस युग में जी रहे हैं। अब हमारा समय है। Amen. You can impact. कि हम प्रभाव डाल सकते हैं। Your witness. हमारी गवाही। Not to be afraid. और उसके लिए हमें डरना नहीं है। Because the power is given. क्योंकि वो सामर्थ हमें दी गई है। And you say, I'm afraid, Holy Spirit is there to take away the fear. और हमें अगर जो भी डर है, लेकिन पवित्र आत्मा हमें दिया गया है कि वो हमारे सारे डर को दूर करता है। You may be stammering, but Holy Spirit is not stammering. His power will come. और चाहे हम हकलाते हो, हम सही अच्छे से बोल भी ना पाते हो, लेकिन पवित्र आत्मा जब आता है तो वो अपना नियंत्रण करता है। You may say, I'm not experienced, but experience is Holy Spirit. When He comes, He will lead you. और चाहे हम सोचते होंगे कि हमें अनुभव नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा अनुभवी है। वो जब आता है हमारे द्वारा कार्य करता है तो वो You may अद्भुत say, I've never done it in my life. हो to सकता है आप witness कहेंगे anyone. कि मैंने कभी अपने जिंदगी में नहीं किया, कभी किसी को सुसमाचार नहीं दिया It's है। never too late to start. लेकिन शुरू करने के लिए कभी भी देरी नहीं होती है। The same Holy Spirit, the power to witness. वही पवित्र आत्मा हमें दिया गया है और उसने हमें गवाह होने की Jesus सामर्थ्य never दी है। said power first to preach. और यीशु ने ये नहीं कहा कि पहले सामर्थ मिलेगी प्रचार करने के लिए। First the power to witness, and in all that thing will come preaching, everything will come, but start preaching first. और हमें जो है गवाह होने की सामर्थ पहले दी गई, और जब हम गवाह बनते हैं तो उसके साथ साथ सभी वो हमें जो है सामर्थ मिलती है, चाहे वो प्रचार करना हो कि और कुछ करना हो। Amen. So the power to witness. Say again, the year 2025 is a power to witness, not only to pastor and leaders, but everyone. आइए हम फिर एक बार हम कहेंगे कि 2025 गवाह होने की सामर्थ है, सिर्फ पास्टर और अगुओं के लिए नहीं, लेकिन सभी के लिए, सभी को सामर्थ दी गई है। Amen. Amen. Holy Spirit comes upon everyone. पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर आता है You use your power. और हमें उस सामर्थ का उपयोग करना Amen. है। You are a powerful dynamite और उस सामर्थ से भरे हुए हम डायनामाइट हैं to destroy the work of darkness. कि अंधकार के कामों को हम उस सामर्थ People से नाश in करेंगे। blindness and in the deception
of wrong thing and blinded eyes, you are the one to open the और eyes. जो by the लोग gospel. आत्मिक अंधेरे में है, धोखे में है और उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, लेकिन हमें सामर्थ दी गई है उनके उस अंधेरे को दूर करने के लिए और उन आंखों से पट्टी को खोलने A के लिए। prime minister and president has power. They are using it और एक because they are in a प्रधानमंत्री position. If they don't use it, they are fools. और प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो उस ओहदे पर होते हैं वो अपनी सामर्थ को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो उन्हें दी गई है। अगर वो इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो मूर्ख हैं। You are given the power from above हमें स्वर्ग से सामर्थ दी गई to है witness. एक गवाह होने Say, की। I will witness. आइए हम कहेंगे मैं I एक will गवाह witness. होगा, मैं एक गवाह 2025. होगा। 2025 में I want to witness. मुझे एक गवाह होना Your है। job to witness, Holy Spirit job is to convict. हमारा काम है गवाही देना, उनको विश्वास दिलाना, एहसास दिलाना, पवित्र आत्मा का काम है। Your work is to open your mouth. Rest God will show you हमारा how to काम do है it. अपना मुंह खोलना, बाकी का काम परमेश्वर करता है। I want you all to stand. आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। Thank you, Lord. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। The grass may wither, चाहे घास सूख जाए or the flowers may fade, या फूल मुरझा जाए, but His word endures forever. लेकिन परमेश्वर का वचन सदैव के लिए बना रहता है। Remember, beloved, 2025 आइए प्यारों, हम याद रखेंगे कि 2025 is a power to witness word that it will never fail. It He- will endure. His word, His promise is forever. हमारे लिए जो वचन आया है प्रभु का कि हमें गवाह होने की सामर्थ उसने दी है और उसका वचन कभी खाली नहीं जाता है, कभी असफल नहीं होता है। And as you received it, you must put into action. The Bible says, Matthew 28, go and be my witnesses. और जैसे हमने उस वचन को सुना है, ग्रहण किया है, उसे हमें कार्य में भी डालना है। और मत्ती 28 में प्रभु ने कहा, जाओ और मेरे गवाह बनो। Father, I thank you for your word. पिता, आपके वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। Thank you, Jesus, that you rose up and you're sitting right hand interceding for us. और धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह कि आप कुर्बान हुए, आप जी उठे और आप पिता की दाहिनी ओर बैठे हमारे लिए मध्यस्थी कर रहे हैं। Holy Spirit, you're right now with us. और पवित्र आत्मा इस वक्त भी आप हमारे साथ हैं। Come, Holy Spirit. आओ पवित्र आत्मा। Come on, church, say, come, Holy Spirit. आइए कली से हम कहेंगे, आओ पवित्र आत्मा। When the Holy Spirit come upon you, और जब पवित्र आत्मा हम पर आता है, Lord, come upon this church. प्रभु आप इस कलीसिया पर Holy उतर Spirit, आइए। come upon every person here. पवित्र आत्मा यहाँ आए हर व्यक्ति पर आप आइए, It could be a child चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो or an elderly person, या एक बुजुर्ग क्यों but ना the हो, same Holy Spirit लेकिन वही पवित्र आत्मा who raised Jesus from the जिसने dead, यीशु को मरे हुओं में से who जिलाया, came on the day of जो Pentecost, पेंतेकोस्त के दिन आया था, is right now और वो पवित्र आत्मा इस that समय we may be a witness. हमारे साथ है कि हम उसके गवाह Witness for हों, the truth. कि उसके सच्चाई के हम गवाह बने, Witness for Jesus Christ that He is the Savior and the Lord. यीशु मसीह के हम गवाह बने कि वही प्रभु और उद्धार करता है। Witness that Jesus is the way, the truth, and the और ये life. गवाह होंगे कि यीशु ही मार्ग, सत्य, जीवन है, That we may populate heaven and depopulate hell. कि हम स्वर्ग को हम भर दें लोगों से और नरक को खाली कर दें। Father, I thank you परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं पिता, for this promise. आपके इस वादे के We लिए, receive it और हम इसे and स्वीकारते we will हैं go in action. और प्रभु उसे हम कार्य में डालेंगे। We thank you and we praise you. हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति In करते हैं। Jesus' mighty name. प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थी नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं। Wishing you all a happy 2025, a power to witness. और आप सभी को नए वर्ष 2025 की शुभकामनाएं, और हमें दिया